बक्सर में संत समागम का आयोजन अहिल्या धाम में किया गया था। संत समागम अपने आयोजन के समय से ही चर्चा में था, चर्चा होनी ही थी। देश भर के साधु संत यहाँ पे जुटे हुए थे और बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे सपरिवार यहाँ इस समागम को सफल बनाने में लगे हुए थे। लेकिन इसी दौरान कुछ संत आए और संत के मुखारविंद से कुछ ऐसी बातें निकली जिसने कि बक्सर की जनता को आहत कर दिया और उन्हीं आहत लोगों में से एक व्यक्ति ने न्यायालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जो कि बक्सर सांसद हैं, उन पर और बक्सर के संत जीयर स्वामी महाराज पर केस कर दिया है। मामला क्या है, हम केस करने वाले से ही जानते हैं। क्या मामला है सर? मामला यही है कि समागम में संविधान का अपमान किया गया और विकलांग भाइयों के प्रति असंवेदनशील बातें की गई, जो कि नहीं करनी चाहिए। किसने की असंवेदनशील बातें? प्रवचन करता थे जीयर स्वामी, जिनके मुख्य बिंदु से ऐसी घटना शोभनीय नहीं है और आयोजन करता। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या क्या कुछ कहा उन्होंने जिससे कि आप लोग आहत हो गए? बोल रहे हैं कि शास्त्र का जिक्र किए हैं कि उनका कहना है कि शास्त्र से ही समाज चलता है। मेरी जानकारी भी है कि शास्त्र से समाज चलता है, देश संविधान से ही चलता है। तो जैसे आपने अपने इसमें लिखा है पिटीशन में, मैंने देखा कि राम भद्राचार्य जी के संदर्भ में भी उन्होंने कुछ कहा था। उसमें क्या था? ये अपने उन गुरु वो लोग स्वामी जी अपने में कुल रुष्ट थे। उनके विकलांगता का इन्होंने खींच उतार दिया है, लेकिन इन्होंने पूरे विकलांगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा था? जैसे बोल रहे थे कि विकलांगों को कोई पद दिया ही नहीं जाना चाहिए और न पहले शास्त्र में दिया गया है। अच्छा, तो ये तो हो गया पहला मामला जो आपने दिव्यांगजनों को आहत हुए दिव्यांगजन तो उनकी तरफ से आपने केस किया। दूसरा आपने अश्विनी चौबे जी पे भी केस किया, तो उसमें क्या मामला? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के 1993 का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें स्पष्ट रूप से वित्त विभाग को भी भेजा गया था कि किसी भी धर्म या धार्मिक संस्थान को यह टैक्स का पैसा, इसलिए कि टैक्स का पैसा सबका सार्वजनिक होता है, इसका उपयोग न किया जाए। और इन्होंने यहाँ सरकारी तंत्र का उपयोग किया और पैसे का भी उपयोग किया, जो कि दुरुपयोग साबित हो रहा है। क्यों दुरुपयोग? इसलिए कि अभी धार्मिक, ठीक है, धार्मिक आयोजन सरकार से नहीं होता है। अच्छा, ये अब साधु संत लोग करते, अपना किया भी जाता है। बहुत तरह के चंदा तहसील कर या जिस तरह के यज्ञ होता है, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत होता है, हम भी उसमें हिस्सा लेते हैं समय अनुसार। लेकिन यहाँ हम देखें कि प्रशासन के सामने संविधान को भी ये ठेस पहुँचा रहे हैं और मुख्य दर्शक बनकर प्रशासन भी देख रहा है। और वहाँ विकलांगों को सभी जानते हैं कि विकलांग कहना ही दिव्यांग से संबोधित किया जाता है और पूरे प्रशासन के सामने विकलांग बोल रहे हैं, प्रशासन भी सुन रहा है। संत हैं, बड़े संत हैं, इसलिए कोई इनको उसकी मतलब महत्व नहीं दे रहा है। लगता है कि इतने बड़े संत के सामने आप यहाँ मुकदमा कर दिए तो न्याय मिल जाएगा आपको? संत के सामने हम तो जानते हैं कि संत से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं, हमको विश्वास है पूर्ण कि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है यहाँ से, इसलिए कि हमको संविधान से चलना आता है। हमने अपने जीवन काल में शिक्षा के अनुरूप संविधान का ही महत्व दिया है। तो न्याय मिलेगा आपको? जी, न्याय अवश्य मिलेगा। बता दीजिए। राकेश कुमार राय, बक्सर। तो देखिए, मैंने नाम इनसे इसलिए पूछ लिया कि आप एकदम स्पष्ट रूप से समझ जाएं कि यही वो राकेश कुमार राय हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बक्सर के संत जीयर स्वामी जी महाराज पर मुकदमा किया है। और उन्होंने कहा है कि जीयर स्वामी जी महाराज के मुख से जो बात निकली उससे दिव्यांग समाज आहत हुआ है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जिस प्रकार से यहाँ पे धार्मिक आयोजन कराया वो पूरी तरह से भारत सरकार के पैसों का दुरुपयोग है। जो अभियोगी है उसका कहना है कि इन्होंने जो है राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए ये जो है सरकारी तंत्र का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है और श्रोताओं के, जनता का पैसा जो है उसमें लगाया गया है अपने निजी हित के लिए। तो उसके लिए उन्होंने मनहानि किया है और 406, 420 का केस किया है। जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ के यज्ञकर्ता थे महामहिम संत श्री जीयर स्वामी जी, उनके द्वारा एक ऑडियो क्लिप आया हुआ है, ऑडियो वीडियो है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो शास्त्र देखा नहीं, जो पढ़ा नहीं, जो देख नहीं सकता, उसको शास्त्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई विकलांग या दिव्यांग को पद नहीं मिलना चाहिए। तो इससे मर्माहत होकर के इसी आशय का उन्होंने मुकदमा किया है कि हम जो है इससे प्रताड़ित हुए हैं। जितने दिव्यांग विकलांग हैं सारे लोग मर्माहत हैं, प्रताड़ित हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो है इस मुकदमा को लाया। क्या सुनना हुआ? रामनाथ ठाकुर, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बक्सर। अब देखना यह होगा कि इन्हें न्याय कब तक मिलता है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।